मोहन यादव जी को कब सूचित किया गया कि आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? चर्चा तो 2022 से ही शुरू हो गई थी। मोहन यादव जी के नाम की संघ के बड़े लोग, पार्टी के बड़े लोग अलग अलग जगहों पे फोन करके टटोलने लगे थे। ये चर्चा आपके कानों तक भी पहुंची है। थ्योरी नंबर 1, मोहन यादव को जेपी नड्डा की दोस्ती सूट कर गई। दूसरी थ्योरी, आप अमित शाह जी से पहली बार कब मिले? तीसरी थ्योरी, और ये सबसे मजबूत थ्योरी बताई जाती है, एक नाम चला प्रहलाद पटेल का, और ऐसा नाम चला कि लोगों ने कहा कि उनकी टीम अनाउंसमेंट से पहले ही भोपाल के ताज होटल में आके बस गई। एक दूसरा नाम चला आपके डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी का कि दलित समाज से दिया जाए। यहीं पर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है सार्वजनिक चर्चा में, और ये कहा जाता है कि मोहन यादव के राजनीतिक उत्थान में यदि किसी एक व्यक्ति का आशीर्वाद सबसे ज्यादा वजनी है तो वो व्यक्ति हैं सुरेश सोनी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उज्जैन को केंद्र में रख के सबसे ज्यादा काम किया। महाकाल में इतनी आस्था। जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, प्रभारी मंत्री आए, हमारे विधायक वहां नहीं थे। एक आपकी क्लिप चली आजमगढ़ की जिसमें आप उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से पूछ रहे हैं क्या लाइन रखनी है भाई साहब। नहीं, मैं तो ये आपके सारे कहाँ से सुन के आए मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है। नजर रखने वाले नौकरशाहों ने कहा मोहन जी के पास जितने आइडिया थे उतनी आजादी नहीं थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर से। सत्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि दैनिक भास्कर अखबार में ये खबर छपी, कुछ ने कहा छपवाई गई, कि मोहन यादव के कहने पर उज्जैन के मास्टर प्लान में तब्दीली की गई। जो जमीन सिंहस्थ के लिए आरक्षित थी उसमें से कुछ जमीन आवासीय के लिए कर दी गई, और उस जमीन में बड़े पैमाने पर आपके परिवार के और आपके घर में जो नौकर है उनके नाम पर भी प्लॉट काटे गए। ये आरोप भी लगा। अधिकारी आपके, मंत्री आपके, सरकार आपकी, मोहन यादव क्या करेंगे इसमें? मोहन यादव तो तब सिर्फ विधायक थे। हाँ, और हमारा तो मंत्रालय भी नहीं है ना, और उनकी चलती भी नहीं थी तब सरकार में। तो ये नहीं कह सकता हूँ चलती नहीं थी, तो मैं कह रहा हूँ आप चूंकि इंटरव्यू करता है आप बोल सकते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। हाँ, आपके पद की मर्यादा है। बिपाशा का नारा था बिजली पानी सड़क, मिस्टर बंटा धार, सबको दिख रहा था कि भाजपा आ रही, झूम के आ रही। आप विधायकी का टिकट लौटाए। उमा जी ने आपको बुलाया था भोपाल, डाटा भी था उनने। किसी और का भी फोन आया था आपके पास? जैसे ही आपके नाम का ऐलान हुआ, कांग्रेस के कई हैंडल से 2018 का आपका एक वीडियो पोस्ट किया गया। उस वीडियो में मारो भगाओ के साथ तमाम शब्द और गालियां भी थी। ये क्या प्रसंग था? 2018 में क्या हुआ था? झगड़ा जब हो रहा है हाँ, तो मंत्र तो नहीं सुनाएंगे ना। चुनाव आयोग ने बाई इलेक्शन में आप पे प्रचार पे रोक लगाई थी एक दिन की। क्या बोल दिया था आपने ऐसा? नहीं, देखो, भाषा में उनने गलत माना था, मैंने तो गलत बोला नहीं था जी। बुरे काम करने वालों को हम जमीन में दफना देते हैं। नहीं, एक मुहावरा है। सब आनंद में हैं, अधिकारी हिले हुए हैं। शाहजहांपुर में क्या हुआ? मैंने सस्पेंड नहीं किया है, तबादला किया। और ये मैंने उस एहसास के लिए किया कि भाई कमलनाथ पे कितना ध्यान दे रहे हैं? मैं कमल पे ध्यान दे रहा हूँ, कमलनाथ पे नहीं। बड़े बड़े लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इन बड़े बड़े लोगों में नकुलनाथ भी होंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप प्रधानमंत्री को न्योता देने गए थे। पटवारी भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री जी दोनों तरह की बात हुई। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जांच की है तो जांच की रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया जाए कि उसमें निकला क्या। अब किसी को घर तो जाके दिखाएंगे नहीं ना। और फिर उस तरह के आरोपों को लेकर क्या सामने आया कि एक ही कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर, कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब एक फौरी तौर पे फैसला लिया गया था कि शिक्षकों को चूंकि अभी फंड की कमी है तो पहले साल सैलरी का इतना मिलेगा, दूसरे में इतना, तीसरे में, और फिर जाके उनको पूरी सैलरी मिलेगी। क्या शिक्षक ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब उनको पहले वर्ष से ही पूरा वेतनमान मिलेगा? इसको लेके कुछ विचार है? मूर्तियां देखते ही मुझे ध्यान आता है कि जब पिछली बार जल्दबाजी में मूर्तियां लगाई गई थी तो कई मूर्तियां गिरी थी। तो इसकी जांच रिपोर्ट वगैरह आई कि किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी? देखिए, दोनों बातें हैं।